Helicopter spine erect, hands on your knees in Gyan Mudra or Chin Mudra, eyes closed. Now we will chant Om 3 times and then mantra capsule together. Inhale. Now take संकल्प आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। नाउ टेक संकल्प विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ टेक संकल्प जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापाहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम। योगाभ्यास के लिए सभी तैयार हो जाइए। आज हम पाचन तंत्र के लिए अभ्यास करेंगे। मुख्यतः हमारा जो सीरीज है हार्मोनल बैलेंस के ऊपर हम आप लोगों को सिखाएंगे। आज हमारा जो
सीरीज रहेगा वो हमारे डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो हमारा पाचन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है ऊपर जो मुंह से खाना लेते हैं, फूड पाइप से होकर छाती का भाग। दूसरा मिडिल भाग हो गया आपका जो जो आपका स्टमक एरिया है वहां, उसके अंदर क्या क्या होता है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियस है, स्टमक है। और फिर तीसरा जो पार्ट है जहाँ एक्सक्रियोटरी, मतलब जो आप खाना खा लिए हैं और बॉडी के लिए यूज नहीं है वो निकल जाना बाहर। तो ठीक, तो लार का भी मुंह में जब हम खाना लेते हैं, दांत जीभा का भी उतना ही महत्व है। चबा चबा कर हम खाना खाते हैं, है ना। फिर वो ग्राइंड होता है, फिर फूड पाइप से होकर हमारी स्टमक के एरिया में आता है। स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस इसमें मिक्स होते हैं। फिर वो खाना पचता है अच्छी तरीके से, और फिर जाकर जितना जरूरत है उतना यूज होगा और बाकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के माध्यम से बाहर निकलेगा। अगर ये पूरे सिस्टम में कहीं भी गड़बड़ हो तो क्या आप स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं। तो ये पूरे सिस्टम में हम काम करेंगे, पूरे सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव जूस तो ठीक रहना चाहिए ही। पूरा ये जो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को कैसे हम हेल्दी बनाएं और कैसे वहाँ के हार्मोन सभी बैलेंस हो जाएं, उसके ऊपर हम आज प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी अपने अपने जगह पर बैठकर थोड़ा पहले नेक रोटेशन कर लेते हैं। ग्रीवा संचालन कीजिए 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। रेनी जी को मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, सिर्फ नेक रोटेशन देखिए। 5 बार सीधा घुमाइए और फिर 5 बार उल्टा घुमाइए। अभ्यास को करेंगे। सभी योग श्वास की सजगता के साथ करें अभ्यास को। और उसके पश्चात जब हो जाए तो रिलैक्स कर लें। और अपने जगह पर आप खड़े हो जाइए। स्टैंड अप इन योर प्लेस। अभी जो हम 3 अभ्यास करने वाले हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये तो हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत अच्छे से ये ट्विस्टिंग, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग के माध्यम से हेल्दी बनाता है। चलिए ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। एलएसपी ग्रुप के 5 अभ्यास जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए सिर के ऊपर। श्वास लेते हुए तानिए पैर के पंजे पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। सभी प्रैक्टिसेस 5 टाइम्स कर रहे हैं हम। दोनों पैरों को खोलिए, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। सांस लें, सांस छोड़ते हुए साइड बेंड करें। 1, सेंटर, 1, 2, सेंटर, 2, सेंटर, 3, सेंटर, 3, सेंटर, 4, सेंटर, 4, सेंटर, 5, सेंटर, 5, center. Hands down and relax. Now ready for the next practice. कटी चक्रासन। दोनों हाथों को भूमि के समानांतर खोलिए। सांस लें, छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। 1, सेंटर, 1, ऑपोजिट साइड, सेंटर, 2, सेंटर, 2, सेंटर, 3, सेंटर, 3,
center, 4, center, 4, center, 5, center, 5, center. Hands down, relax. अब चौथा प्रैक्टिस करेंगे, पेट के बल सभी लेट जाइए। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। दोनों हाथों को देखिए छाती के बगल पे, इस प्रकार से रख लीजिए और सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं। और फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड पर ट्विस्ट कीजिए, फिर लेफ्ट साइड पर और फिर डाउन। इसी प्रकार से 5 बार करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस रोकिए, राइट साइड पर ट्विस्ट, लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे दोहराइए। 3, राइट, लेफ्ट, डाउन, 4, राइट, लेफ्ट, डाउन, 5, राइट, लेफ्ट, डाउन। रिलैक्स। अब उसके पश्चात फिफ्थ अभ्यास करेंगे, 5वां अभ्यास। अपने जगह पर बैठ जाएंगे और जिनको भी नी पेन है वो दूसरे तरीके से देखिए, इस प्रकार से करेंगे। दोनों पैर को सीधा रखिए और अपने सीधे पैर को मोड़िए और सीधे हाथ से रैप कीजिए। पोस्चर को एक बार देखिए और सामने जब रहेंगे सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, सब कैमरे को एक बार देख लें। ये हो गया 1 और फिर दूसरे पैर से रिपीट करें। 1, दोहराइए सभी। 2, 2, जिस हाथ को, जिस पैर को मोड़ रहे हैं उसी हाथ से रैप करें। 3, इसे डायनामिक ही करना है। 3, 4, 4, 5, 5 एंड रिलैक्स। रिलैक्स कर सकते हैं। आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव कीजिए। फील द इफेक्ट ऑफ आसन इन योर होल बॉडी। अब अपने जगह पर शवासन की स्थिति पर लेट जाएं। सॉरी, बेस्ट पोजीशन की स्थिति पर पादांगुली नमन से स्टार्ट करेंगे हम। स्क्रीन पर देखिए और जॉइंट्स को खोलने का अभ्यास करेंगे। 5 बार करेंगे पादांगुली नमन। आराम से धीरे धीरे अपने जॉइंट्स को ओपन कर लें। उसके पश्चात गुल्फ नमन। अपने टखनों को आगे पीछे कर लीजिए, श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 5 times. Then गुल्फ चक्र। 5 बार सीधा घुमाएं और फिर 5 बार उल्टा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे सभी। उसके पश्चात जानु नमन का अभ्यास करेंगे। घुटने को मोड़ लीजिए, श्वास लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए मोड़े। इसे 5 बार कीजिए। 2, 3, 4, 5. Now repeat with left leg. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. नेक्स्ट जानु चक्र करेंगे। एल्बो टू एल्बो इंटरलॉक कीजिए
और रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे आपको गोल गोल घुमाना है, सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 5 बार सीधा घुमाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कीजिए आज। और फिर 5 बार उल्टा घुमाएंगे। उर्मिला जी पैरों को घुमाना है, आराम से धीरे धीरे करते जाइए। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास के गति के साथ अभ्यास को करते जाएं या नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करते जाएं। जानु चक्र। उसके पश्चात पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लें और गुल्फ। पहले हाफ बटरफ्लाई करेंगे। देखिए पंजे को अपने पैर के पंजे को जंघा पर रखिए और बाउंस कीजिए, अप एंड डाउन कीजिए अपने जंघा को 20 बार। सभी कोई 20 बार करेंगे जंघा को अप एंड डाउन, और फिर दूसरे पैर से रिपीट करेंगे 20 बाउंस। आराम आराम से कीजिए। रचना जी थाइस जो है ग्राउंड तक आने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। उसके पश्चात फुल बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को मिलाकर फुल बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए 20 बाउंस। सभी कोई देखिए इस पोस्चर पे बैठेंगे, हाँ, और स्टार्ट कीजिए। 20 बाउंस करें। 20 बार आपको अप एंड डाउन मूवमेंट देना है। 20 टाइम्स। कमर को सीधा रखिए और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, गर्दन को सीधी रखें और अभ्यास को करते जाइए। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। नियमित जो करेगा उसे साइटिका का पेन कभी नहीं होता है। अब आराम से अपनी जगह पर क्रॉस लेग के पोजीशन पे बैठ जाएं। और अब हम पैरों के अभ्यास के पश्चात देखिए आराम से बैठिए, हाथों का अभ्यास करेंगे। जॉइंट्स खोल रहे हैं, पहले हम हमारे माइक्रो मसल्स को खोलेंगे। चलिए मुट्ठी बांधिए और फिर मुट्ठी खोल लीजिए। 5 बार ऐसा करें। ओपन एंड क्लोज कीजिए 5 टाइम्स। सांस लेते हुए खोलिए, छोड़ते हुए मुट्ठी बांधिए। 5 बार करने के पश्चात मणिबंध चक्र करेंगे। उसके बाद दोनों मुट्ठी बांध लीजिए और रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास को करना है। और रिलैक्स। अब केहुनी नमन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को सीधा, श्वास ले और छोड़ते हुए मोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 and side। 1 2 3 4 5। up and down। now relax। स्कंध चक्र का अभ्यास करेंगे। अब हम शोल्डर रोटेशन, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1, इसी प्रकार से दोहराएं। 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 and relax। नाउ द लास्ट प्रैक्टिस, नेक रोटेशन। सभी हम माइक्रो मसल्स को खोल रहे हैं पूरे शरीर का।
ये हमारा लास्ट जॉइंट है, नेक। इसे रोटेट कीजिए 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। सभी अपनी गति के अनुरूप आराम से करते जाइए, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारे सभी जोड़ों पर रक्त का प्रवाह बढ़ा है। हम हमारे माइक्रो मसल्स पे काम करे हैं। हमारा शरीर जो है वो लचीला और स्वस्थ होगा। ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर पर बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत होंगी और मांसपेशियां लचीली होंगी। एंड रिलैक्स। जब हो जाए साधारण श्वास का ख्याल करें और अब अपनी जगह पर सभी कोई लेट जाइए। सभी अपनी जगह पर लेटिए, लाई डाउन इन शवासन एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। कैमरा सभी ऑन रखेंगे ताकि आप लोगों को मैं चेक कर लूं। दोनों पैर एक दूसरे से अलग, दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई, आंखें और मुंह बंद कर लें। नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाए। श्वास लेते हुए शीतल वायु के प्रवाह का अनुभव करें नासिका छिद्र के भीतर, और श्वास छोड़ते हुए नासिका छिद्र के भीतर गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। अब अपनी सजगता को बाएं नासिका छिद्र पर ले आएं। बाएं नासिका छिद्र से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से दाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। पुनः दाएं नासिका छिद्र से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। श्वास का ख्याल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल पर करते जाइए। Inhale from the left nostril up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the right nostril. Again inhale from the right nostril up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the left nostril. इसी प्रकार से श्वास का ख्याल कुछ समय तक करते जाइए। अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाइए। बाहर से आते हुए आवाजों को सुने। शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं का ख्याल करें। अपने दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं और लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए और अपनी जगह पर लेटे रहें। अब हम बैली के लिए प्रैक्टिसेस करेंगे। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल पे रख लीजिए और जिनको भी बैक पेन है वो अपोजिट लेग को फोल्ड करके प्रैक्टिस करेंगे। उत्तान पादासन। अपने सीधे पैर को हम श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे कि घुटना पूरी तरह से सीधा रहनी चाहिए और बेली पर स्ट्रेचिंग को फील करें। जिन्हें बैक पेन है पहले पैर मोड़ लीजिए अपोजिट लेग और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सीधे पैर को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। दिस इज 1। बेली पर स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। स्टार्ट करें। 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड रिलैक्स। अब दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएं। 1 1 2 2 3 3
4 4 5 5 एंड रिलैक्स। रिलैक्स कर लीजिए। साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए। उदर की गति के प्रति पूर्ण सजग हो जाए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पाद संचालन, साइक्लिंग। घुटने को छाती के पास ले आइए मोड़कर। श्वास लेते हुए पैरों को सीधा करें और छोड़ते हुए मोड़ ले। इसी प्रकार से फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। 2 3, जिन्हें बैक पेन है ऑपोजिट लेग फोल्ड कर ले। 4 5। नाउ रिवर्स मूवमेंट, ऑपोजिट मूवमेंट करें। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएं। 1 2 3 4 5 and relax. Backward movement. 1 2 3 4 5 and relax. पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को अनुभव करें। अब हम तीसरा अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे, पाद चक्रासन, जिसमें हम हमारे सीधे पैर को सर्कल बनाएंगे, गोल घुमाएंगे। पहले 5 बार सीधा, फिर 5 बार उल्टा। पूरा रिलैक्स कीजिए। श्वास को साधारण स्थिति पर आने दें और फिर अपने सीधे पैर से स्टार्ट करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर घुमाएं और छोड़ते हुए नीचे। 1, जिन्हें बैक पेन है ऑपोजिट लेग फोल्ड कर लें। 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 and relax. Now with the left leg. 1 2 3 4 5 anti-clockwise. 1 2 3 4 5 and relax. शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें और धीरे धीरे श्वास को साधारण स्थिति पर आने दें। अब नेक्स्ट अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे, सुप्त उदराकर्षणासन। उसके लिए दोनों हाथों को शरीर के बगल पे खोल लेंगे और सीधे पैर को सुप्त पवन मुक्तासन, दोनों घुटने को सीधे पैर के घुटने को मोड़कर छाती के पास लाइए।
लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने नाक को घुटने तक लाएं। 1, इसे दोहराएंगे। 2, 3, 4। जिन्हें भी गर्दन में दर्द है, घुटने को केवल छाती तक लाएंगे, गर्दन नीचे रखेंगे। 5 एंड रिलैक्स। सीधे पैर को ढीला कर लें, उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराएं। 1, 2, बेली पर स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। उल्टे पैर को ढीला करें, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। साधारण श्वास का ख्याल, आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें। फील द इफेक्ट ऑफ आसन इन योर होल बॉडी। अब हम सुप्त उदराकर्षणासन करेंगे। दोनों घुटने को मोड़िए, दोनों हाथों को गर्दन के नीचे रख लें। लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए घुटने को राइट साइड पर और गर्दन को लेफ्ट साइड पर मोड़िए। एडियों को नितंब के पास लाने का प्रयास करें, उससे आंतों पर खिंचाव होगा। और दूसरे साइड पर अब रिपीट करें। दिस इज 1 राउंड। इसी प्रकार से 5 राउंड करेंगे। ध्यान रहे एडियों को नितंब के पास ज्यादा से ज्यादा लाएं, आंतों पर बहुत अच्छा खिंचाव होगा। 2, 3, सेंटर, 3, सेंटर, 4, सेंटर, 4, सेंटर, 5, सेंटर, 5, सेंटर एंड रिलैक्स। पूरा शरीर को अब ढीला छोड़ दीजिए। और साधारण सांस का ख्याल करें। अब हम नौकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेली को जंघा पर रखिए। सांस लेते हुए अपने पैर, हाथ और सिर को एक साथ ऊपर उठाइए। बेली पर स्ट्रेचिंग को फील करते हुए अभ्यास को करेंगे। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and relax. पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को अनुभव करें। बेली के बहुत सारे प्रैक्टिसेस करने पर हमारे बैक पर भी थोड़ा खिंचाव होता है। तो बेली के प्रैक्टिस करने के बाद हमें बीच बीच में बैक रिलीज भी करना है और लास्ट में भी बैक रिलीज करना है। साधारण श्वास का ख्याल कीजिए और उदर के गति के प्रति सजग रहें। आसन के प्रभाव को अनुभव करें। फील द इफेक्ट ऑफ आसन इन योर होल बॉडी। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैर एक दूसरे से अलग, दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई शवासन करेंगे। आंखें और मुंह बंद कर ले और अब अपनी सजगता को
बाएं हथेली पर ले आए। बाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से दाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। पुनः दाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से बाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। इस प्रकार से अपने श्वास को बाएं हथेली से भ्रूमध्य और भ्रूमध्य से दाएं हथेली, दाएं हथेली से भ्रूमध्य और भ्रूमध्य से बाएं हथेली तक अनुभव करते जाएं। श्वास का ख्याल करते जाइए। अब अपनी चेतना को पुनः बहिर्मुखी बनाइए। दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं और लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए। फुल स्ट्रेचिंग कीजिए स्लीपिंग ताड़ासन की स्थिति पर और फिर करवट ले और अपनी जगह पर बैठिए। देखिए, जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं वो डायरेक्ट कैट पोजीशन पे आ सकते हैं। इस प्रकार से घुटने के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे रख लीजिए और इस अभ्यास में हम श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर, कमर को नीचे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को भीतर, कमर को ऊपर करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। 1, इनहेल अप, हेड अप, स्पाइन डाउन, एक्सहेल, हेड इन, स्पाइन अप। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, डायनामिक करेंगे। 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 एंड रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए, इसी पोजीशन पे रहें, थोड़ा शरीर को रिलैक्स कर लें और ऑपोजिट स्ट्रेचिंग करें, व्याघ्रासन करेंगे। अब हम श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए और छोड़ते हुए घुटने को नाक तक लाइए। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and relax. Now with the left leg. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and relax. शशांक आसन पे रेस्ट कीजिए। जिनका नी पेन है पैर सीधा करके भी रेस्ट कर सकते हैं। कुछ समय के लिए शशांक आसन पे आराम करें और जिनका नी पेन है घुटना को सीधा रखिए और टो को होल्ड कर लीजिए और आराम करें। अपने टो को होल्ड करके रिलैक्स कीजिए खुद को। बेली के प्रैक्टिसेस हमारे बैक पर बहुत स्ट्रेचिंग करते हैं, इसीलिए हमें बैक रिलीज का अभ्यास करना होता है। चलिए, अब हो गया, सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। पहले पैरों को खोल लीजिए, जो वज्रासन पे थे, शशांक आसन कर रहे थे, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए। जानु फलक आसन। घुटने को खोलकर फिर किसी भी आरामदायक आसन पे बैठ जाएं। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम से क्या लाभ होता है मैं आप लोगों को बताऊं। जब हम 2 उंगली को बंद करते हैं कान के भीतर, तो हमारे
वाइब्रेशन जो हम करते हैं म की ध्वनि, इससे हमारे नोज के भीतर नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक गैस होता है, वो रिलीज होने लगता है। जिन लोगों को एस्थमा होता है, लंग्स प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जो इनहेलर लेते हैं ना, उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड ही होता है। तो वो नोज के अंदर से स्टार्ट होता है प्रोड्यूस होना, तो आपकी श्वास की विधि जो है वो सुधर जाती है, और आपके फेफड़े पे बहुत ऑक्सीजन फील होता है ना। तो ये तो पहला है फिजिकल लेवल पे। दूसरा, हमारे ब्रेन में एक मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, जिससे हम पूरा रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे मन का तनाव कम हो जाता है। तो जिन्हें बीपी है उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। तो भ्रामरी के मल्टीपल बेनिफिट होते हैं, ध्यान से करेंगे इसे। आज हम 7 राउंड करेंगे, 7 बार। तो नियम है कि होठ मिलेगा, दांत अलग रहेंगे, और दोनों उंगली से हल्के से अपने कान को बंद करेंगे, और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ते हुए भौरे की तरह म का गुंजन करेंगे। ठीक है, चलिए। नाउ रेडी, पुट योर इंडेक्स फिंगर इनटू योर एयर फ्लिप एंड मेक हमिंग साउंड 7 टाइम। 7 बार करेंगे इसे। हम्म। After completing, feel the vibration radiating inside of your whole brain. ध्वनि तरंग को अपने मस्तिष्क के भीतर अनुभव कीजिए। नाउ कम टू नासिकाग्र मुद्रा एंड स्टार्ट नाड़ी शोधन प्राणायाम। जो सीनियर साधक हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं क्लास में, वो अंतर कुंभक बहिर्कुंभक लगाएंगे, रेशियो 5, 20, 10, 10। और जो नए साधक हैं वो सरल नाड़ी शोधन करेंगे। ये है नासिकाग्र मुद्रा। जयंती जी, जॉली जी, देखिए, 2 उंगली आईब्रो सेंटर पे रखेंगे। जो नए साधक है वो मुझे देख लीजिए, और सीनियर साधक 5 राउंड कीजिए कुंभक लगाकर। राइट और रिंग फिंगर देखिए, इन हमारे थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को ओपन एंड क्लोज करते हैं, और रिंग फिंगर से लेफ्ट। तो पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, और फिर राइट से एक्सहेल करेंगे। राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। आज आप लोगों को अपना रेशियो को इक्वल रखना है। 5 की गिनती तक श्वास लें, 5 की गिनती तक छोड़िए, फिर 5 की गिनती तक श्वास लें, और फिर 5 की गिनती तक छोड़िए। इस प्रकार से रेशियो इक्वल रखते हुए 5 राउंड करें। मनीषा जी, क्लियर है? कर लीजिए। ऑन म्यूट का ऑप्शन मैंने दिया है, कुछ डाउट हो रहा है ऑन म्यूट करके पूछ लीजिए। मनीषा जी। कर रहे हैं। समझ, जो इसीलिए ठीक है, मेरे को वो समझ में आ गया है। ओके, कर लीजिए फिर। श्वास जितना लेंगे उतना लंबा छोड़ेंगे, इक्वल रखना है रेशियो। स्टार्ट कीजिए। 5 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। कमर को पूरी तरह से सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें।
नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में संतुलन होता है और ब्लड में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, सफाई होता है। तो बहुत अच्छे से आराम से बिना जोर लगाए धीमी और गहरी सांस लें और छोड़ें। श्वास लेते और छोड़ते समय जोर न लगाएं। प्रतिभा जी बहुत सहज और श्वास रखिए। आराम से श्वास लें, आराम से श्वास छोड़ें। 5 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। सभी अपना समय लेते हुए आराम से कीजिए। जयश्री जी सीधा बैठिए, गर्दन को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें। गर्दन झुक रहा है, ठीक कीजिए। जो सीधा बैठने का अभ्यास नहीं है वो दीवार के सहारे बैठ सकते हैं सीधा। और जिनके पैरों में दर्द होता हो वो पैरों को खोलकर आराम से बैठिए। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती शरीर के साथ ना करें। सुनीता जी एक पैर खोलकर बैठ जाइए आराम से। वॉल सपोर्ट ले लीजिए, दीवार के सहारे पैरों को खोलकर प्राणायाम करें। सब अपना अपना समय लेते हुए करें और जब कंप्लीट हो जाए तो हम महाबंध लगाएंगे 5 राउंड। महाबंध के लिए कल जैसे हमने सिखाया था, रेणु जी मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आपको देखकर करेंगे सभी कोई। तो देखिए, सीधा बैठना है सभी को, कमर को सीधा रखना है, हाथ को सीधा, कंधे को थोड़ा ऊपर उठाइए और लंबी गहरी सांस ले और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से मिला ले, पेट को अंदर खींच ले, मलद्वार मूत्रद्वार के मांसपेशियों को टाइट कर ले और फिर श्वास छोड़ते हुए लेते हुए गर्दन ऊपर उठाएं। वेरी गुड। इसी प्रकार से दोहराइए। हाँ विनीता जी आप हैं अभी, ठीक है। श्वास ले, छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से मिलाइए, पेट को अंदर तानिए, मलद्वार मूत्रद्वार की मांसपेशियों तान कर 5 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5 और गर्दन ऊपर उठाइए, श्वास ले। इसी अभ्यास को दोहराइए खुद के गति के अनुरूप और 3 बार, 3 टाइम्स। बहुत अच्छा। रचना जी का भी बहुत अच्छा हो रहा है। उर्मिला जी वेरी गुड। जिनका अच्छा हो रहा है हम उनको ऐड स्पॉटलाइट कर रहे हैं ताकि हम भी बाकी लोग भी देख सके। और महाबंध के तुरंत बाद आंखें बंद कर लेंगे, आंखें खोलेंगे नहीं कोई भी, क्योंकि महाबंध एक विशेष अभ्यास है जिसमें
आपका मन स्वतः ही शांत होने लगता है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, आपका मन एकाग्र हो जाता है। आप आंखें बंद रखते हुए अपने पूरे शरीर पर स्थिरता को अनुभव कीजिए। मन पर स्थिरता को अनुभव कीजिए। आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो गया है। एकाग्र मन शक्तिशाली मन होता है। शक्तिशाली मन के प्रति सजग रहें। और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे चक्र अनुसंधान की ओर। अपनी सजगता को शरीर के निचले अंगों पर ले आएं। योनि द्वार, मूलाधार चक्र। अब अपनी सजगता को रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर ले आएं। स्वादिष्ठान चक्र। अब अपनी सजगता को नाभि क्षेत्र पर ले आएं। मणिपुर चक्र। अपनी सजगता को हृदय क्षेत्र पर ले आएं। अनाहत चक्र। अपनी सजगता को कंठ पर ले आएं। विशुद्धि चक्र। अब अपनी सजगता को भूमध्य पर ले आएं। आज्ञा चक्र। सजगता को जहाँ ब्राह्मण चोटी रखते हैं उस स्थान पर ले आएं। बिंदु। अब सिर के ऊपरी भाग पर सजग हो जाएं। सहस्रार चक्र। आरोहण की गति के पश्चात अवरोहण की गति करेंगे। नीचे आएंगे, कमर सीधा रखिए। सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार। सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। एक राउंड मानसिक रूप से कीजिए। मानसिक रूप से चक्र पर अपने सजगता को लेते हुए आरोहण और अवरोहण की गति करें। अब आंखें बंद ही रखिए और सातों चक्र को अपनी जगह पर हीरे की भांति चमकता हुआ देखिए। यह प्रकाश प्राण ऊर्जा का प्रकाश है जो आपके पूरे शरीर पर फैल रहा है। अपने पूरे शरीर को सेल्फ हीलिंग के माध्यम से हील कीजिए। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। मानसिक तनाव पूरी तरह से दूर हो गया है। आपका शरीर का हर एक कोना स्वस्थ हो गया है। अब चेतना को भूमध्य पर ले आएं और ज्योति का मानस दर्शन करें। मेरे साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात शांति पाठ। लंबी और गहरी श्वास ले। शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं।
सभी कोई पूरा ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया? जो पहले का 5 अभ्यास था उसको हम लोग लघुशंख प्रक्षालन, पेट सफाई के लिए भी कराते हैं। तो वो इस तरीके से बना हुआ है वह अभ्यास कि आपके हाथों पर स्ट्रेचिंग होता है पहले, फिर आपके हाथों पर बहुत अच्छा बेंडिंग होता है, ट्विस्टिंग होता है, और जो भी हमारे बेली का कचरा है वो बाहर रिलीज होता है, जो अनवांटेड कचरा पड़ा रहता है। तो ये 5 अभ्यास को बहुत अच्छा माना गया स्टार्टिंग में जो आप लोगों को कराया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बेली के बहुत सारी प्रैक्टिसेस किए, उसके फायदे मैं बताती हूँ। उससे आपके पाचन तंत्र के अंग जो है वो मजबूत होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो मजबूत हो गए तो क्या होगा, आप जो खाएंगे वो पचेगा। और दूसरी इसका फायदा क्या होता है, बेली के प्रैक्टिसेस अगर आप नियमित रूप से करते, खास करके महिलाओं को बहुत जरूरी है, पेट ढीला हो जाता है ना, देखे है ना। तो अगर इसीलिए तो पुरुष से ज्यादा महिलाओं का कमर में दर्द क्यों रहता है? अगर हमारा बेली का मसल स्ट्रांग होता है तो हमारा कमर दर्द नहीं होता है। क्या कारण है देखिए, कमर के जो कमर को सपोर्ट देने के लिए बेली पर कोई हड्डी नहीं है क्या हड्डी? बाकी तो अपर बैक और एरिया पर तो हड्डियां हैं, लेकिन कमर के लोअर बैक पे सामने जो हमारा बेली है वहाँ कोई हड्डी नहीं है। तो उसके लिए अगर हम हमारे बेली के मसल्स को स्ट्रांग रखते हैं, ऑटोमेटिक सपोर्ट होता है हमारी कमर को, और हमको कमर दर्द भी नहीं होता। इसलिए जिनका कमर थोड़ा सा कमजोर है, प्रैक्टिस नहीं करते, उनको बेली के प्रैक्टिस करने से तुरंत कमर में दर्द हो जाता है। फिर भी करना चाहिए, क्यों? मैंने एक सिंपल आप लोगों को वेरिएशन बताया कि पैर को मोड़ कर कीजिए ताकि आपके कमर में दर्द ना हो, है ना। और फिर जब आप ये प्रैक्टिस नियमित रूप से करते हैं तो बेली के मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे कि आपको कमर में भी सपोर्ट रहता है। और तीसरा इसका बेनिफिट होता है, बेली के अंदर स्टमक है, लीवर है, किडनी है, वहां डायरेक्ट जाके तो हम उनको मसाज नहीं कर सकते हैं। जब हम ये प्रैक्टिस से करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा मसाज होता है, और अच्छा मसाज होगा तो वहां से जो जूस निकलता, हार्मोन, हमारे पाचन तंत्र को जो हार्मोन पचाने के लिए, खाना पचाने के लिए चाहिए, वो बहुत अच्छे से सीक्रेट होने लगता है, और फिर हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और ऐसे भी कहा गया है कि हमारा जो स्टमक है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। ये तो मैंने छोटे छोटे कुछ आपको विशेष जानकारी वाली बातें दी। और आज आप लोगों का एक होमवर्क रहेगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आप लंबी सांस लेंगे दिन भर में, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा सांस छोड़ेंगे। जैसे आप बैठे हैं खाली 5 सेकंड के लिए सांस ले रहे हैं तो 10 सेकंड के लिए छोड़िए। और उसको आप अगर वॉकिंग के समय जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, 4 कदम आप सांस लेते समय यूज कीजिए, और 10 कदम आप, 8 कदम आप छोड़ते समय यूज कीजिए। का है, उससे क्या होगा, बॉडी से गंदगी ज्यादा साफ होगा, और आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे, और आपका दिमाग है ना एकदम आनंद रहेगा, खुशी रहेगा, ब्रेन में भी ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। क्लियर है? ये होम टैक्स है। ठीक, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लास कैसा रहा? आप लोग मुझे कम्प्लीमेंट दीजिए। कल रेणु जी ने बहुत सुंदर बोला, मैंने उसको फेसबुक पे भी डाला है। रेणु जी आपने देखा कि नहीं देखा? विनीता जी देखा आपने? जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा आज। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे बॉडी के 6 जगहों पर हार्मोन सीक्रेट होता है। लोग फैंसी तरीके से सिखाते हैं, क्या बोलते हैं, अपर बॉडी को ठीक करेंगे, लोअर, अरे मांसपेशियों को ठीक करके करना क्या है? जब हम हार्मोन को ठीक करते हैं आसन, ऑटोमेटिक हमारा बॉडी का शेप अच्छा हो जाता है। अलग से बॉडी का शेप के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, मेन करना चाहिए हार्मोन बैलेंस करने के लिए। तो आज हमने डाइजेशन के हार्मोन को बैलेंस किया, कल हम कौन से हार्मोन बैलेंस करेंगे बताइए? हमारे यूट्रस में बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अगर वो गड़बड़ा जाते हैं ना, मोटापा आ जाता है, थकावट आ जाता है, एज दिखाई देने लगता है चेहरे पर और बॉडी पर, तो हम कल क्या करने वाले हैं, हमारी यौन ग्रंथियों से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हम कल उससे बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक पैकेज होता है पूरा, हम उसको अभ्यास करेंगे। क्लास जिनको भी मीनोपोज चल रहा हो, आफ्टर 45 होता है, महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ भी होता है, पता नहीं चलता है, उनके हार्मोन में चेंज आते हैं। दोनों हमारी क्लास में मेल फीमेल दोनों करते हैं, कर सकते हैं।
और फिर हमारा क्या होता है इससे, किसी को हैवी ब्लीडिंग होना, किसी को कम होना, किसी को टीन एज के जो लड़कियां होती हैं उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम होना, वाजिब सी बातें हैं, आपने देखा होगा। और ये मेनोपॉज के समय में ज्यादा गर्मी लगना, पसीना आना, हैवी ब्लीडिंग होना, ये सब उसके नतीजे हैं। अब जैसे मैंने बताया ना, मांसपेशियों को स्ट्रांग करना, ठीक वैसे ही अगर हम पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रांग कर लेते हैं, मांसपेशियों को मजबूत कर लेते हैं, तो 50% प्रॉब्लम वही सॉर्ट आउट हो जाता है। और 50% आसन हम हार्मोन बैलेंस के लिए करेंगे। ठीक है, कुछ मन से भी प्रॉब्लम आता है तो हम मन को भी आप लोगों का ठीक कर देते हैं। तो ठीक है रेणु जी, आपने देखा। मेरे को एक बात बोलनी थी कि आप जी तो 7 दिन का क्लास चल रहा है ना, इसमें जी। आप 2 मिनट के लिए आई एक्सरसाइज जरूर करवाइए। मैं नेत्रदान से हूँ तो मैं चाहूंगी। हाँ जरूर जरूर। तो आज चलिए अभी से स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिस आंखों के लिए। हमें